आज मुझे वाइवा के लिए कुछ टिप्स आपको देनी थी। हाँ, अब ठीक है वो हो गया, उसको हटाओ, आगे बढ़ने दो। जिस मुद्दे के लिए हम आए थे, वो मुद्दे पर फ़ोकस करते हैं। वाइवा के टिप्स के लिए आए थे हम लोग आज। तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को, अगर मुझे नहीं पता आपके स्टेट बोर्ड में कैसा होता है, मैं आज की जो बात कर रहा हूँ सीबीएसई को पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। जो बातें आपकी काम की ना हो स्टेट बोर्ड वाले वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई में आपका, मैं सिर्फ बात अभी कर रहा हूँ तो बीएसटी के वाइवा की कर रहा हूँ। किसी और वाइवा की बात किसी और क्लास में कर लेंगे। अभी से मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूंगा, ठीक है। फोकस करते हैं बिजनेस स्टडीज पे। बिजनेस स्टडीज के वाइवा में आपको तो पता चल गया होगा, आपको एक फाइल बनानी है, प्रोजेक्ट फाइल। आपको कोई भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो, आप भी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी ऐसी कोई मेंशन नहीं है कि मिनिमम पेज इतने होने चाहिए। मिनिमम पेजेस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि आपकी फाइल इतनी लगे कि सामने वाले को फील होगी आपने मेहनत की है। सामने वाले को मतलब एक्सटर्नल को, सामने वाले का मतलब एक्सटर्नल जो आपको वाइवा लेने आएगा उसको फील हो कि आपने मेहनत की है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप 20 से 30 पेज की फाइल बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहली बात, 20 से 30 पेज की फाइल होनी चाहिए कम से कम। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम है तो 2-4 पेजेस को आप फोटो वोटो चिपका के कैसे भी तरीके से बढ़ा दो। जितने पेज कम आपको लग रहे हैं उसमें कोई भी फोटोज वगैरह प्रिंट निकलवाओ, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवा लो, फोटो कॉपी करवा लो, कैसे न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल लो, काट लो, वहां पे चिपका दो। मतलब 2-4-5 पेज जो आपके कम पड़ रहे हैं उसको इंक्रीज कर लो अगर कम है तो, और जिसके हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरी एडवाइस आपसे है, अगर आपने अभी फाइल नहीं बनाई है तो बाजार में आते हैं मोटे वाले पेज। कोई बात, मैंने बोला आदित्य आपकी ज्यादा है तो अच्छी बात है ना, कम नहीं होनी चाहिए। इससे मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोला अभी आप सुनते जाइएगा। और बाजार में आते हैं मोटे वाले पेज, अच्छा खासा मोटा पेपर रहता है, उसमें फूल पत्तियां बनी होती हैं साइड पर। क्राफ्ट पेपर भी आते हैं, क्राफ्ट पेजेस आते हैं A4 साइज के। इसके ऊपर बनाओ तो सुभान अल्लाह। उसमें अगर 20 पेज की फाइल बनाओगे इतनी मोटी बन जाती है। 20 पेज की फाइल बनाई, उसमें अच्छी खासी मोटी फाइल बन जाती है, उसको आप यूज कर सकते हो। मतलब 20 पेज की फाइल में इतनी मोटी फाइल लगती है, तुमने बहुत मेहनत लगी, बस पैसा लग जाता है। अब तुम चाहे मेहनत बचा लो चाहे पैसा बचा लो। दूसरे नंबर पे फाइल साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ये पहली रिक्वायरमेंट है। वाइवा आपका शुरुआत फाइल से ही होता है, ठीक है। वाइवा की शुरुआत फाइल से होगी, तो फाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और फाइल का टॉपिक अगर आपको स्कूल टीचर ने दिया है तो पहली बात तो आपको स्कूल टीचर की बात माननी पड़ेगी, वही आपको टॉपिक बनाना है। लेकिन बाई चांस आपको स्कूल वालों ने अथॉरिटी दे रखी है, स्कूल वालों ने आपके ऊपर कृपा कर दी कि आप कोई भी एक टॉपिक पे फाइल बना सकते हो, तो मैं आपसे कसम खिलवा के कह रहा हूँ, अपने पड़ोसियों की कसम खा लो, अपने दीदी भैया की कसम खा लो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कसम खा लो, उसी टॉपिक पे फाइल बनाओगे जो टॉपिक तुमको बहुत अच्छे से आता होगा, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होगा, जो पूरे बुक में से कोई तो ऐसा टॉपिक होगा जो तुमसे बहुत अच्छे से बनता होगा। वो टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर। ध्यान रखना, सिर्फ टॉपिक पे फाइल बना रहे हो लेकिन पूरे चैप्टर को ध्यान में रखते हुए बनाना। हाँ, आल वाल खाल उसकी सब पता होनी चाहिए तुम्हें उस चैप्टर के बारे में पे जिस पे फाइल बना रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन जो होती है, शुरुआत, वो फाइल से रिलेटेड ही होती है। जब भी, हाँ, आपके लिए बेइज्जती तो वहीं पे हो जाए, तुमने तो फाइल बनाई यार, इसके ऊपर तुमने फाइल बनाने का मतलब क्या है? पहले लॉजिक समझिए। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है आपने कोई एक टॉपिक चूज किया बुक में से, उस टॉपिक पर तुमने रिसर्च करी, फिर उस रिसर्च के बेस पर तुम अपनी स्टडी को सबमिट कर रहे हो। ये प्रोजेक्ट का मतलब है। आपको उस टॉपिक पर रिसर्च करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन के बाद अपने तरीके से उस पॉइंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी फाइल मतलब अपनी रिसर्च सबमिट कर रहे हो। तो तुम्हें जब उसके बारे में आता पता कुछ ही नहीं है, तो तुम उसमें फाइल बना के पहुंच गए, तो तुम क्या ही कर लोगे? पेन से ही लिखने हैं, लेकिन आपकी फाइल अच्छी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आपको उस फाइल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जिस दिन जाओ प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाओ। फाइल, फेवरेट टॉपिक, यूनिफॉर्म। वैसे स्कूल वाले घुसने ही नहीं देंगे बिना यूनिफॉर्म के उस दिन, लेकिन आपको यूनिफॉर्म में जाना है। लड़कों और लड़कियों कृपया ध्यान रखें, एक तो मुझे पता है किसी भी स्कूल में ये सब चीजें अलाउड होती नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स में, फिर भी अगर किसी ने अपने बाल पिंक पर्पल वैसे करवा रखे हैं तो नॉर्मल आ जाएं। अगर आपने हेयर स्टाइल्स ऐसे बना रखे हैं, मोस्ट बिल्कुल हीरो कट में तुम्हें जाना है, तो भाई साहब तुम वहां पे वाइवा देने जा रहे हो, शादी करवाने नहीं जा रहे हो। हाँ, मोहतरमाओं, अगर आपने बढ़िया वो बालों को कैसे कैसे करवा रखे हैं तो कृपया उस दिन जैसे भी करवाएं ऐसे लगा के जाना कि तुम स्टूडेंट लगो, ना कि मॉडल लगो। फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहा के जाइए उस दिन, बिना नहाए पहुंच गए ना, पता लगे उधर ही सब पानी मिलेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगना चाहिए आपका। परफ्यूम लगा के मत जाना, हाँ, कि इतनी तेज स्मेल कर रहा हूँ पूरा कमरे में है भाई। लॉजिक थोड़ा सा नहा के जाइए, बस इतना ही बहुत है। इतना लगा के पहुंच जाओ। हाँ, लड़कियों के ऊपर लिपस्टिक, आईलाइनर, हाइलाइटर, फाउंडेशन इनका इस्तेमाल ना करें। हाँ, मैंने देखा है मेरी क्लास में, खुद मैंने देखा है कि लड़कियां लिपस्टिक लगा के आई थी प्रैक्टिकल देने के लिए। मैम ने पकड़ा उनको, बोला जाओ पहले तो लिपस्टिक पहुंच कर आओ सारी। हाँ, अलग से भगाया गया। तो ऐसे हरकतें ना करें। हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग मिस कर जाते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये सब चीजें तो हो गई नॉर्मल चीजें।
फाइल साथ में लेकर जाना है उस दिन, फाइल घर पे नहीं भूलनी है। एक आध दो बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि प्रैक्टिकल देने आ रहे सर फाइल तो घर ही पे रह गई। हो सकता है कुछ स्कूल में पहले ही सबमिट हो जाती हो, लेकिन अगर आपको वापस मिल गई थी चेक होने के बाद तो साथ में लेके जाना। हाँ ये फाइल घर ही पे छोड़ाते भाई साहब। उसके बाद जब आपने फाइल वगैरह सबको साथ में ले लिया है, आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं, आपको अपना जो टॉपिक साथ में बना तो वो तो अच्छे से प्रिपेयर किया ही होगा, फेवरेट टॉपिक पे फाइल बनाई है। जो अगर नहीं भी बनाई है तो जिस टॉपिक पे फाइल बनाई है उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि अभी मैं क्वेश्चंस करूंगा आपके सामने, आपको समझ में आएगा क्रॉस क्वेश्चंस कैसे किए जा सकते हैं उस फाइल से रिलेटेड। ठीक है, मुझे चौथे साल का एक्सपीरियंस होगा इस बार एक्सटर्नल जाने का। मैं पिछले 3 सालों से एज एक्सटर्नल अपॉइंट जाता हूँ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने के लिए। इस बार मुझे चौथी बार जाना है प्रैक्टिकल लेने के लिए। तो मैं कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पुट करता हूँ सामने वाले के ऊपर, वो आप लोग अभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस लेवल की नॉलेज रखनी है उस फाइल में। ठीक है, कितने डीप में जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। फिर एक बात और, आपको अपनी बुक का नाम पता है क्या, जिस बुक से आप पढ़ते हो? बुक में एनसीईआरटी का नाम, पार्ट 1 का नाम क्या है, पार्ट 2 का नाम क्या है, पार्ट 1 कितने चैप्टर्स है, पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स है। पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स है जिसमें से आते 4 हैं, याद रखना। बीएसटी नहीं है बुक का नाम, गधो, यही तो गलती कर देते हो। हाँ, हम लोगों को ये नहीं पता होता बुक का नाम क्या है। पहली बुक का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरी बुक का नाम है फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पहले बुक में 8 चैप्टर है, दूसरी बुक में 5 चैप्टर है, और एक 4 चैप्टर आते हैं जिसमें से 5वां नहीं आता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आता नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं कभी भी कुछ भी पूछ लूं। तुमको अवेयरनेस होनी चाहिए, जो बुक पढ़ रहे हो बुक का नाम ही तुम्हें पता नहीं है, इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है। तुमने साल भर बुक पढ़ी हो, तुम्हें बुक का नाम ही नहीं पता तो अब क्या करोगे। हाँ, बीएसटी तो तुम्हारा सब्जेक्ट का नाम है, बुक का नाम पूछ रहा हूँ। हिंदी तो पढ़ते हो, हिंदी में बुक का नाम क्या होता है, आरो वितान। तो इंग्लिश पढ़ते हो, बुक का नाम क्या है, फ्लैमिंगो विस्तास। यही तो बुक का नाम है, बुक पता ही नहीं है कौन सी बुक पढ़ के आए हैं। हाँ, और रेफरेंस बुक का नाम नहीं लेते हैं, एनसीईआरटी की ही बात करते हैं। हाँ, समझ गए, क्लियर हुई बात। ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट था, तुम लोगों को नहीं पता रहता है। उसके साथ साथ मैं दाता नहीं हूँ, मैं बेसिक चीजें, अब मैं यार बुक का नाम पूछ रहा हूँ, तुम बुक का नाम नहीं पता है। अब चैप्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए, कुछ बच्चों को चैप्टर्स के नाम भी नहीं पता होता है। 12 के 12 चैप्टर्स में से कुछ मैं पूछ लूँ, चलो तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो 8वें चैप्टर का नाम बता दो, तो तुम्हें चैप्टर्स के नाम। हाँ, डरा नहीं रहा हूँ यार, मैं सब चीजें गाइड कर रहा हूँ। मैं कौन सा अभी प्रैक्टिकल लेने बैठा हूँ तुमसे। एटलीस्ट तुम्हें जो सब्जेक्ट तुम साल भर पढ़े होंगे, चैप्टर्स नाम पता होंगे, तुम्हें पता होगा कि उस बुक का नाम क्या है। ये सब तो आम बातें होगी ना, इसमें तो बुरी बात कुछ है ही नहीं है। आप ही आ जाओ लेने, मैं सामने बैठा हूँ प्रैक्टिकल लेने के लिए बस। उसके बाद फिर आपको उस चैप्टर के अलावा जिस पे आपने फाइल बनाई है, बाकी चैप्टर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन काफी हद तक होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा हद तक नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक नॉलेज होनी चाहिए। मैं कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन।